वतन अजीज से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन। फितनाउल हिंदुस्तान के 9 ख्वारिज जहन्नुम वासल पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 4 खारजी हलाक किए गए। हलाक खारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी अज़्म के अक्कास हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, शोहदा के खून का बदला लेंगे। हुकूमत का अफगानिस्तान को पैगाम। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तरलाई, बन्नू और बाजोड़ हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान को बारहा सरहद पार दरअंदाजी के सबूत दिए मगर अफगान हुकूमत ने कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अफगानिस्तान के 3 सूबों में हालिया कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस थी। 100 दहशतगर्द हलाक किए गए। दहशतगर्दी सिर्फ कबायली इलाकों तक महदूद नहीं, इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्त पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगान मीडिया ने सिर्फ ज़िला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई। बाकी तबाह शुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। पख्तिका, खोस्त और नंगरहार के रिहायशियों ने बताया, दहशतगर्द बरसों से यहाँ अहले खाना के साथ रिहाइश पजीर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरखास्तें मुस्तरद की गईं। पाक फ़ज़ाइया ने पख्तिका, नंगरहार और खोस्त में फितनाल ख्वारिज TTP के साथ ठिकानों को तबाह किया था। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राबता। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे तब बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान के साथ जब भी बातचीत हुई है कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तालिबान के साथ बातचीत हो भी तो एक ही एजेंडा होगा, दहशतगर्दी रोकें। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। करक बहादुर खेल में रेस्क्यू एम्बुलेंस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एम्बुलेंस में मौजूद FC के 3 अहलकार शहीद। रेस्क्यू के 2 अहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हमलावरों की तलाश के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। एम्बुलेंस क्वाडकॉप्टर हमले में जख्मी FC अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस पर हमले की मजम्मत। शहीद अहलकारों को खराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। सदर ममलिकत ने कहा कि बुज़दिलाना इक़दामात कौमी अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने एम्बुलेंस पर हमला दरिंदगी करार दे दिया। कहा कि दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस को निशाना बनाकर बदतरीन सफ़ाकियत का मुज़ाहरा किया। लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी। बेनकाब हलाक दहशतगर्द सलीम बलोच लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। फितनाल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। फितनाल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ते हुए तुरबत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की माहरन लांगू और नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द को लापता करार देकर प्रोपोगेंडा किया जाता रहा। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहजादा गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा करामत शाह की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत ने बन्नू में फितनाल ख्वारिज के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश किया।
अहमद, बानी पीटीआई से मामला ठीक करे, वादा करता हूं आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट गेट को ताले लगा दिए गए। ये इकदाम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुतालबा था बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। राना सनाउल्लाह बोले, एक शख्स जिद करे, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो उसका क्या करें। हुकूमत ने बानी पीटीआई का इलाज कराया है। शेर रहमान की सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद पर गुफ्तगू बोली, पीपल्स पार्टी वहदत की अलामत है। सिंध तोड़ने की बातें करने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। बैकडोर से आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई तकसीम की बात करता है तो हम दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। एमक्यूएम की सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा, हमने इंतजामी यूनिट बनाने की बात की, सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद मुस्तरद करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज से आगाह किया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अस्पताल मुंतकिली के मुतालबात से आगाह किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। हुकूमती वफ्द और अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई में रवा हफ्ते मुलाकात का इम्कान। इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। महमूद अचकजई और हुकूमती राबतों से पीटीआई की आदत आगाह। हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान राबतों में मुख्तलिफ अमूर पर इब्तदाई बातचीत हुई। हुकूमत और अपोजिशन लीडर के राबतों पर पीपल्स पार्टी को अब तक एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म दौरा बरतानिया मुकम्मल करके लंदन से कतर चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आला सतह वफ्द भी हमरा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। माशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म ने लंदन में 3 रोज़ क़याम के दौरान अहम मुलाकातें की और चेकअप भी कराया। शहबाज शरीफ 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। ईरान पर अमेरिकी हमले के खदशात में इजाफा। सदर ट्रंप का ईरान को सिफारतकारी का आखिरी मौका। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका ईरान एटमी मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को जनीवा में होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट सिफर करने से पहले टोकन मुआहदा कर सकता है। सदर ट्रंप ने मशीरों को बताया, ईरान जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार ना हुआ तो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। मुमकिन अहदाफ में पासदाराने इनकलाब का सदर दफ्तर, जौहरी साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल हैं। टारगेटेड हमलों से नताइज हासिल न हुए तो सदर ट्रंप साल के आखिर तक ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं कि तेहरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता। महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारी समझी जाएगी और उसका भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। खित्ते में यूरोपीय फौजियों को भी दहशतगर्द समझा जाएगा। ईरान से कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने कतर, शाम और बहरीन से अपने हज़ारों फौजी निकाल लिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर की अल अदीद एयरबेस और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट से मुंसलिक तनसीबात से एहलकारों की मुंतकिली की गई। शाम में भी अमरीकी फौजी अड्डे से अमरीकी फौजियों के इनखला का अमल जारी। फौजी साजो सामान भी मुंतकिल किए जाने लगा। कतर की अल अदीद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अल अदीद एयरबेस पर तकरीबन 10,000 एहलकार तैनात हैं। भारत ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। भारतीय तलबा, ज़ायरीन, कारोबारी अफराद और सयाह ईरान छोड़ दें।